इस समय महाराष्ट्र में चुनाव की तैयारी जोर जोर से चल रही है और हर विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार अपनी तैयारी कर रहे हैं। और हम आज मीरा भाईंदर 145 विधानसभा क्षेत्र में हैं, जहां के अपक्ष उम्मीदवार श्रीमान बाबूराज शिंदे हैं, जो पिछले कई वर्षों से सामाजिक कार्य करते आ रहे हैं। और इनकी जो आम जनता है, आम पब्लिक है, उनमें इनकी बहुत ही बड़ी साख है, क्योंकि उन्होंने कई ऐसे हजारों कैंप किए हैं, गरीब लोगों की सेवा की है। और पिछले ये कुछ बार चुनाव भी लड़ चुके हैं और इनके परिवार से कई लोग इस समय राजनीतिक क्षेत्र में हैं। आइए हम जानते हैं कि बाबूराज शिंदे जी इस बार जो चुनाव लड़ रहे हैं विधानसभा का, तो उनके मन में ऐसा क्या है कि वो चुनाव लड़ेंगे और जनता का वो क्या देना चाहेंगे। सर, सबसे पहले हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर, इस बार जो विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, कुछ पेचीदा चुनाव है, क्योंकि इस बार 2.5 साल मोदी जी सरकार रही, फिर 2.5 साल शिंदे सरकार है और ये चुनाव होने जा रहा है। तो इस बार आप इस विधानसभा से अपक्ष उम्मीदवारी की तैयारी कर रहे हैं। आपके पास इससे क्या जनता के मुद्दे रहेंगे जो कि आप जनता के बीच में जाएंगे और जनता आपको वोट देगी। आपके माध्यम से पूरे शहर के रहवासियों को मैं प्रणाम करता हूं। और आपका सवाल है कि मैं अपक्ष चुनाव क्यों लड़ रहा हूं और मैं क्या अलग से कर सकता हूं या दे सकता हूं। पहली बात तो ऐसा है कि मैं कुछ हमारी स्ट्रैटेजी होती है, लेकिन हम प्रचार में जब जा रहे हैं तब लोगों को हम बता रहे हैं। पूरे मीडिया के माध्यम से पहली बार है आपको मुलाकात दे रहा हूं और आपके माध्यम से हमारी बात शहर तक पहुंचाना चाहता हूं। बाबूराव शिंदे अकेला चुनाव नहीं लड़ रहा। इस शहर की मीरा भाईंदर विधानसभा क्षेत्र की करीबन 14 लाख जनता, आम इंसान इस चुनाव में अपनी हिस्सेदारी देंगे। साफ साफ शब्दों में कहूँ तो 14 लाख लोग इस चुनाव में इस बार खड़े हैं। चेहरा सिर्फ मेरा है, क्योंकि मैं उनका प्रतिनिधित्व करता हूं अपना चेहरा देकर, जो इस व्यवस्था से पीड़ित है। उसमें छोटा सा सब्जी वाला भी है जो ठेला लगाता है और बड़े बिल्डर भी हैं, सभी इस व्यवस्था से पीड़ित है और इसीलिए इनके विरोध में हमने अपना चेहरा दिया है। और रही बात कि हम शहर को क्या देंगे, तो मेरे जैसे ईमानदार साधारण आम इंसान का इस चुनाव में जीतना मतलब 14 लाख लोगों को हम विधायक बनाने वाले हैं। दूसरी बात रही शहर के मुद्दों की, समस्याओं की बात, तो आप जब घर से निकलते हैं साहब तो समस्याएं शुरू होती है और घर में आप अपने कदम रखते हैं शाम को, रात को, जब भी, तब समस्या पीछे छोड़ देती है। इतनी समस्या हमारे शहर में आज भी है। पिछले 10 सालों की बात करें या अभी के 5 सालों की बात करें तो डेवलपमेंट के नाम पर लोगों की आंखों में सिर्फ धूल झोंकी गई है, कुछ काम हुआ नहीं है। अब हम सवाल करें तो किसे करें, तो इसलिए ये जो चुनाव की लड़ाई है वो लड़ाई हमारी किसी एक व्यक्ति के खिलाफ नहीं है, किसी एक पार्टी के खिलाफ नहीं है, किसी एक विचारधारा के खिलाफ नहीं है। ये लड़ाई जो है आम इंसान की अपने आप से। कल मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। अभी ये नवरात्रोत्सव अभी संपन्न हुआ, हम जहाँ पर भी गए हवन के दिन हमने हर जगह पे आहुति डाली हवन में, और यही कहकर आहुति डाली कि मीरा भाईंदर के जनता के मन के विकार और मीरा भाईंदर का भ्रष्टाचार खत्म हो, और उस नाम से हमने आहुति डाली। बहुत तालियां बजती थी उस वक्त, लोगों को अच्छा लगता था, लेकिन हमने लोगों को समझा, पहले से बताया चुनाव आप लड़ रहे हो, चुनाव में आपको अपने आप को वोट देना है, चुनाव में आप जीतेंगे, ये मेरी गारंटी आपसे, मेरा वादा है। क्योंकि जब अपनी बारी आती है तब इंसान अपने आप से बेईमानी नहीं करता। इसलिए मुझे पूरी उम्मीद है, आज तक हम लोगों ने 14 लाख लोगों ने इस क्षेत्र के मीरा भाईंदर विधानसभा क्षेत्र से एक विधायक बनाया था। इस बार एक वोट, एक मतदाता 14 लाख विधायक बनाएगा। ये हमारे वोटों की ताकत है और एकमात्र अधिकार हमारे हाथ में बचा है जो हमें संविधान के माध्यम से डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने दिया है, वोटों की ताकत। तो इस ताकत का इस्तेमाल करके इस बार मीरा भाईंदर की जनता इस महाराष्ट्र को नहीं, मैं समझता हूँ इस देश को एक अच्छा रास्ता दिखाएगी
और एक आम इंसान भी, एक साधारण इंसान भी लड़कर चुनाव जीत सकता है। ये मैसेज पूरे देश में जाएगा साहब। सर पिछले 15 वर्ष से यहाँ अलग अलग विधायक रहे हैं और हर विधायक ये कहता है कि मैंने इतने 1000 करोड़ का काम किया, मैंने इतने 1000 करोड़ काम किया, मैंने इतने 1000 करोड़ का काम किया, मगर वो में विकास कम, भ्रष्टाचार ज़्यादा दिखता है। इस पर आप क्या कहेंगे? सर मैं बड़ी विनम्रता से फिर से मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये मई आता कहाँ से साहब? मई जो है, ये जो मई जो बैठा है वो हमारी मीरा भाईंदर के विकास को खा गया साहब। मैं जानना चाहता हूँ, जो अभी हमारे यहाँ पर विधायक है, एक 25 पैसा है, एक पूरा रुपया है, बराबर है। मैं दोनों विधायकों से जानना चाहता हूँ, एक शहर के नागरिक की हैसियत से, रहवासी की हैसियत से, साहब आपने एक व्यक्ति की हैसियत से पैसा लाया, एक व्यक्ति की हैसियत से आपने कोई डेवलपमेंट का काम किया? अगर किया है, अगर ये मानते हैं तो बताइए। या फिर एक विधायक की हैसियत से आपने पैसा लाया? जब आपको देखिए वोटर 4.5 लाख है, लेकिन रहवासी तो यहाँ रहने वाले तो 14 लाख है। आप 14 लाख लोगों की ताकत लेकर आप विधानसभा में जाते हो। अगर हम हमारी विधायिका मैडम की बात करें, मैं नाम लेके बोलता हूँ, तो मेरा कहना ये है कि आप अकेले जब जा रही हो तो आपके साथ में 14 लाख लोगों की ताकत है। जब आप कहती हो तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। आपने मई के तहत आपने पैसा लाया या हम के तहत पैसा लाया? एक विधायक के हैसियत से पैसा लाया?